अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कुछ नया, कुछ ख़ास और बहुत ही लजीज। आज मैंने बनाई है जनाब कचौरी। कचौरी बनाना बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनी है। जो जो इसको बनाते हुए मुश्किल पेश आती हैं, एक तो इसका सबसे पहले एक मसला होता है कि इसको जो है जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो बाज़ औक़ात ये फूलती नहीं है। उसकी मैं आपको टिप्स दूंगी और ये बताऊंगी कि इसको मैंने किस तरीके से इजी तरीके से बनाया है। बहुत ही मज़े की है। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। आप अगर इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये मैंने 2 कप मैदा लिए है। मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून डाला है मैंने घी। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें जनाब, और जो है घी ज़रूरी नहीं है कि आप गरम करके डालें, आप ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद ही पिघल जाता है। और 1 टीस्पून मैंने इसको जो है गरम करके डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आटे को यकजान ऐसे कर लेंगे और हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे। आपने डो इसकी ज़्यादा पतली नहीं बनानी। इस तरीके से आपने इसकी डो तैयार करनी है जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल आटा गूंदते हैं, उसी तरह से आपने इसको गूंदना है और हाथ को अच्छी तरह से प्रेशर देना है, दबाना है आटे को इस तरह से। ये देखें, अब इस स्टेज पे आपने फ़ौरन से और मज़ीद पानी नहीं डाल देना। आप जिस तरह से इसको गूंदते जाएंगे, इस तरह से दबाते जाएंगे, ऐसा ऐसा इसकी डो तैयार होती जाएगी जनाब। मैं आपसे पूरी वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल सके कि किस तरीके से इसकी डो तैयार की जाती है। ये देखें, अच्छी तरह से मज़ीद जो है मैंने अब मज़ीद कोई पानी भी इसमें यूज़ नहीं किया। ये देखें, हाथ को प्रेशर दे के देखें मैं कितना प्रेशर दे रही हूँ आटे को दबाने के लिए, गूंदने के लिए। पूरे तकरीबन 10 मिनट लग गए थे मुझे इसको गूंदते हुए। ये देखें, हमारी डो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है जनाब, इसको आपने रेस्ट देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर कोई रुमाल या प्लेट या इस तरह से शॉपर से इसको कवर कर दीजिए। ये देखें जनाब, 10 से 15 मिनट डो बिल्कुल राइज़ हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट। ये देखें, आपको इसकी जो है थिकनेस में चेक करा देती हूँ कि ये कितना नरम और सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। ये देखें जनाब, एक दफ़ा से फिर आपने इसको गूंद लेना है और इस तरह से इसको आप काउंटर पे ले आएँ और इसके पोर्शन बनाएंगे अब हम लोग कि किस साइज़ की हमने कचौरी बनानी है। आपको जिस साइज़ की कचौरी चाहिए, छोटा साइज़ रखना चाहें, मीडियम रखना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसके पोर्शन कर लूँगी अच्छी तरह से, छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और जो है आराम से इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। ये देखें जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, एक एक हम लोग पीस उठाएंगे और अच्छी तरह से इसको दबा दबा के अच्छा सा हम लोगों ने छोटा छोटा पेड़ा तैयार कर लेना है, जिस तरीके से हम लोग रोटी के बॉल्स बनाते हैं। इस तरह से सारे बॉल्स हम सारे एक साथ बना के रख देंगे। और मज़ीद दूसरा तरीका ये भी है, आप हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और ऑयल की मदद से भी आप पेड़ा तैयार कर सकते हैं, बॉल तैयार कर सकते हैं। पहले मैंने बग़ैर ऑयल के आपको तैयार करके दिखाया, अब फिर मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया था, तो आप चेक कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही ईजी और बहुत ही सॉफ्ट जो है हमारा पेड़ा तैयार होता है। ये देखें, अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ मैं कचौरी आपको बताऊँगी कि सिंपल कचौरी, और एक मैं आपको इसके साथ दूसरी भी टिप्स दूँगी, बताऊँगी कि आलू वाली कचौरी किस तरह से बनाई जाती है। मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और अच्छी तरह से मैंने इनको मैश कर लिए है। अब ये मैंने हल्का सा ऑयल लिया है और उसमें 2 चम्मच ऑयल लिए है, ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून डाली है लाल मिर्च,
पाउडर नहीं यूज़ करना, आपने कुटी हुई यूज़ करनी है, और हाफ़ टी स्पून नमक। हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे और आलू जो मैंने जो है मैश किए हैं इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा टाइम नहीं फ्राई करना, क्योंकि ऑलरेडी आलू जो है कुक हुए हैं, बॉयल हुए हैं। ये देखें, ऑयल भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना, जस्ट 2 टीस्पून मैंने ऑयल इसमें यूज़ किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे आलू जो हैं रेडी हो चुके हैं फिलिंग के लिए। आप इसमें चिकन की भी फिलिंग करना चाहें कर सकते हैं, चीज़ की भी करना चाहें कर, लेकिन मैंने सिंपल आलू यूज़ कर रही हूँ। आपने फिर इस तरह से एक पेड़ा उठाना है और हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का दबाना है। यहाँ पे आपने बेलन के साथ नहीं बेलना, कोशिश कीजिएगा इस तरह से हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। इसमें 1 टीस्पून हम लोग फिलिंग रखेंगे। एक साइड से इसको ऐसे आटे को पकड़ेंगे और साथ साथ इसकी फोल्डिंग करते जाएंगे। ये देखें जनाब, अच्छी तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से हमारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज कचौरी रेडी होने वाली है। जो आप इसको बनाएंगे, इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और जब आप बना के देखेंगे और इसको आप खा के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हम लोगों ने ऐसा ऐसा हाथ की मदद से जो है इसको तैयार कर लेना है। ये देखें, ये एक कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी में इसी तरह से सेम इसी तरह से तैयार करूँगी। और जो है सिंपल कचौरी भी मैं आपको बताऊँगी कि उसको किस तरीके से बेला जाता है या हाथ की मदद से उसको बड़ा किया जाता है, तो जो है फिर फ्राई करते हैं हम लोग। ठीक हो गया। ऐसे 1 बाय 1 करके मैं सारी कचौरियाँ इसी सेम जो है तरीके से रेडी कर लूँगी। पहले एक साथ मैं इनकी फोल्डिंग करके इनको जो है तैयार करके रख दूँगी, फिर मैं इनकी फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। ये देखें जनाब, अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और हल्का हल्के हाथ से आपने इसको दबाना है। और ये फिलिंग बिल्कुल एक एक कोने तक जाती है, एक एक कोने तक ये फिलिंग इसकी पहुंचेगी और इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की कचौरियाँ हमारी रेडी होने वाली हैं। आप जो सिंपल कचौरी मैं आपको बताऊंगी कि उसको किस तरीके से जो है बनाना है। आप उसको हलवे के साथ, छोलों के साथ आराम से जो टेस्ट आपको अच्छा लगे, मीठा खाना चाहें मीठे के साथ, नमकीन खाना चाहें तो नमकीन के साथ आप उसको खा सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज हमारी सॉफ्ट वाली कचौरियाँ हमारी रेडी हुई हैं। ये देखें, इस तरह से एक एक कोने को आपने अच्छी तरह से जो है जितनी खूबसूरती और जितनी क्लीनिंग से आप इसको बनाएंगे ये उतनी खूबसूरत बनेगी। एक और मैं अब सादा कचौरी आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। आप बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की मदद से इसको बनाऊँगी। बाज़ार में आपने देखा होगा अक्सर जो है एकदम से हाथ के ऊपर ज़ोर ज़ोर से जो है इसको बढ़ाते हैं इस तरह से, और माशाल्लाह से ये बहुत ही ऐसे बड़ी बड़ी रेडी हो जाती है। ये देखें, बिल्कुल पतली सी। जब आपको पता लगे कि इसके टूटने का ख़तरा है तो आपने फिर इसको इधर ही स्टॉप कर देना है। ऑयल बिल्कुल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, जितना अच्छा ऑयल गर्म होगा उतनी अच्छी आपकी कचौरी रेडी होगी। ऑयल हम मेरा बिल्कुल जो है मैंने गरम कर लिया। ये देखिए, इसको आपने डालना है और जितना आप इसको टच करेंगे ऑयल आपने इसके ऊपर डालना है, उतना ये अच्छी फूलेगी और उतनी अच्छी ये बनेगी। साइडों से आपने इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं। इसके ऊपर जितना ऑयल जाएगा, जितना आप इसको टच में रखेंगे उतनी अच्छी हमारी कचौरी, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फूली हुई कचौरी हमारी रेडी हो रही है जनाब। अब इसकी दूसरी साइड हम लोग चेंज करेंगे। ये देखें, इसको जस्ट एक से 1.5 मिनट पकाया जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं इसको ऑयल में रखा जाता, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है इस तरह से। ये देखें जनाब, इंशाल्लाह आप लोग मेरी जो है रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कितनी अच्छी ये बनी है। अब जो है ये वाली आलू वाली कचौरी मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको आपने बिल्कुल शामिल करने के बाद हल्की सी आँच कम कर देनी है और इसको 2 मिनट, तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है।
माशाल्लाह से खूबसूरत सा अचानक से ये देखें गोल्डन कलर बहुत ही जल्दी इसके ऊपर आना शुरू हो गया। आपने ऑयल में इसको डाल के भूल नहीं जाना, इसको टच में रखना है। जितना आपने ये टिप्स याद रखनी है, जितना आप इसको टच करेंगे चम्मच की मदद से उतनी अच्छी ये जो है फ्राई होती हैं, उतनी अच्छी जो है इसकी लुक आती है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी हमारी कचौरियाँ जो हैं रेडी हो रही हैं। आप इसको प्लेट में निकाल लीजिएगा और माशाल्लाह आप इंजॉय करें, इसको खा के देखें तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेंगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो है फूली हुई और टेस्टफुल हमारी आलू की कचौरियाँ भी रेडी हो गई हैं। ये देखें मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा जनाब, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जो है अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की कचौरियाँ रेडी हो चुकी है। मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ कि आपको ये देखें तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार और कितनी लजीज हमारी कचौरी और कितनी सॉफ्ट। ये बिल बहुत गर्म है लेकिन फिर भी ये देखें मैंने आपको चेक करवा दी है जनाब। इसकी फिलिंग चेक कीजिए, बहुत मज़े की मलाई टाइप बनी हुई है। अपना ख्याल रखिएगा जनाब, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।